जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BR स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास के प्रश्न जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये लास्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप कंप्लीट वीडियो वॉच करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इतिहास के हम टोटल 200 क्वेश्चंस कराएंगे और इन्हीं में से आएगा। अगर आप ये 200 क्वेश्चंस पूरे देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद 3 वीडियो और आएंगे 50-50 क्वेश्चंस के। अगर आप कंप्लीट तीनों वीडियो चारों देख लेते हो तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। ये सभी आए हुए प्रश्न हैं। अभी लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को इस वीडियो में कलेक्ट किए हुए हैं। तो ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर है ये पावापुरी में की थी उन्होंने जैन संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 3, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था? इसका राइट आंसर है हेलियोडोरस। इसने स्वयं को भगवत घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक काल के लोगों ने सर्वप्रथम तांबा कॉपर धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ये यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र में हुई थी। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो महावीर स्वामी घर त्यागने के बाद यति कहलाए। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर इसका कुषाण काल। ये कुषाण काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया मृतकों का टीला या सिंध का बाग। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसे अपने आप को अलनहक घोषित किया था? तो ये मंसूर हल्लाज था। इसने अपने आप को अलनहज घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर जीता गया। क्वेश्चन नंबर 13, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो ये मत्स्य पुराण में है। ये सबसे प्राचीन पुराण भी है। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई? तो इसका राइट आंसर ये वज्रयान शाखा को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15,
प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकाले जाते हैं, यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है हम्पी। ये कर्नाटक में स्थित है और हम्पी प्राचीन काल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। क्वेश्चन नंबर 16, किस बादशाह ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राजा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो ये हेमू था। राइट आंसर है इसका। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 20, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में वर्णित है? तो ये चरक एक महान चिकित्सक थे, तो इन्होंने चिकित्सा के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में मुख्य अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है दिनार, उसे दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी और इसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 26, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा बाल गंगाधर तिलक जी को आधुनिक भारत के निर्माता। क्वेश्चन नंबर 27, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने की थी हैदराबाद नगर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ये ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है इसका निरंजना नदी। क्वेश्चन नंबर 13, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है अगेसिलोस। क्वेश्चन नंबर 31, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है महावीर स्वामी जी अंतिम तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 32, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है प्राकृत। सातवाहन शासकों की प्राकृत राजकीय भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन काल में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्योत प्रणाली की स्थापना की थी? तो ये की थी कुषाण वंश के शासकों ने।
क्वेश्चन नंबर 35, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो इनके पिताजी का नाम था बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 36, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे बृहद इमारत अन्नागार मिला था। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल काल के किस बादशाह को बाकुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है सूरत बंदरगाह को। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी की स्थापना की थी? तो ये दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश सुल्तान ने की थी तुर्कान चहलगामी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 40, चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो, ये भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लाल रंग। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है धम्मपद। धम्मपद ग्रंथ को गीता के समान दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य के 2-3 नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। इनका एक नाम कौटिल्य भी था। क्वेश्चन नंबर 44, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये दोनों कवि कनिष्क के दरबार में थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1206 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? तो ये रचना फिरदौसी जी ने की थी शाहनामा ग्रंथ की। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने चंपारण में प्रारंभ किया था प्रथम सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 49, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? तो ये सोलंकियों द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक, इसी के ये समकालीन थे।